हेलो, हाय, नमस्ते। मैं फिर से आ गई। आप भी मुझे देखने के लिए आ गए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम क्या है। आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे होंगे, है ना। लाफिंग बुद्धा जी, लाफिंग बुद्धा नाराज़ चल रहे हैं। नाराज़ हैं? नहीं नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम कैसी है, कैसी होनी चाहिए। आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम इसी तरह की है कि सोच रहे हैं कि अपना एफ़र्ट मैं एक ही जगह लगाता हूँ। अब बहुत हो गया। बहुत सालों का इंतज़ार है और इतने सालों का इंतज़ार अब मुझसे नहीं सहा जाता। और पूरी तरह से आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल उनकी लाइफ में आते रहते हैं। जो ये भ्रम उनका चलता रहता है ना, शायद केतु उनका स्ट्रांग होगा, इस वजह से एक इल्यूजन सा बना रहता है। बार बार वो कुछ ना कुछ बात पे आपसे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वो उनको दिखाई नहीं देता। जब आपसे आराम से बात करते हैं तो ठीक है, जब सामने आमने आते हैं, जब कोई और थोड़ी सी बात थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ लड़ाई हो जाती है। छोड़ के भागने की धमकी देने लगते हैं या चले ही जाते हैं, क्योंकि कुछ उनके माइंड में बहुत कुछ है। ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी एम्बिशंस हैं। तो उनको लगता है कि ये भी पालूंगा, वो भी पालूंगा, मुझे सब कुछ चाहिए। और शायद आपको ही देने के लिए, कई बार होता है ना मेल बॉडी का, कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तुम्हें खुश रखना है, ऐसा कुछ होता है। और अगर वो फीमेल में है आपके पर्सन, ठीक है, तो उनको भी ये होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। अभी लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है और मैं अपनी लाइफ में इस तरह से तो नहीं ख़त्म होने वाली। पहले मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, उसके बाद ही तुम तक आती हूँ। और आप हैं कि यहाँ पे परेशान बैठे हुए हैं। आपको आप एंजल्स से बहुत मदद मांग रहे हैं, या फिर एंजल्स ही आपको दिखाई देते हैं, या ईश्वर है हमारे जो हिंदू धर्म के, वो दिखाई देते हैं, या फिर उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह दिखाई देते हैं जो भी वो पहनते हैं। तो इस तरह की आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं कि आपका पर्सन जो है कर तो रहे हैं कुछ काम, लेकिन एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आता है। हो तो उनकी फीलिंग्स इस टाइम यही है, करंट फीलिंग, कि वो प्यार तो करते ही हैं, आप भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं। और आपसे 1-2 साल वो छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उम्र में छोटे होंगे, लेकिन करते भी है बड़ों जैसा ही हैं। कभी कभी डांट भी देते हैं सबके सामने, और कभी कभी डांट देते हैं ना, डांटने से आपका मन नीचा हो जाता है। आपको ये लगता है मुझे तो नीचा दिखा दिया इन्होंने, मुझे इंसल्ट क्यों करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक क्या, ओ बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक यही कह रहा है कि उनकी फीलिंग्स बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। करंट फीलिंग्स उनकी बहुत ही अच्छी चल रही है अभी। अच्छी चल रही है इन द सेंस कि बहुत कुछ पाना चाहते हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चाहते बहुत कुछ अच्छा है। अभी ऐसा कुछ गंदा बिहेवियर उन्होंने अभी नहीं किया है। अगर आपको पूरी तरीके से चाहते हैं, लेकिन इल्यूजन्स हैं उनके, भ्रम हैं, बहुत कुछ रास्ते में रोड़े से हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं, जैसे 10 मिनट बात कर ली तो बहुत अच्छा रहेगा, 20 मिनट बात कर ली तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ऐसा चल रहा है आपका। और वो थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर कर ही देते हैं आपसे। शायद 1-2 साल छोटे हैं ना, इस वजह से भी समटाइम आपको आपका अंदर का एक टीचर, जैसे टीचर और गुरु होता है ना, कि मुझे पता है, मैं इनको बता देती हूँ, तो ऐसे करो ऐसे करो, वो आपका जाग जाता है। तो आप कहते हैं कि ये ऐसे करो वैसे करो, तो ये वहाँ 20वें मिनट पे वो फिर उठ के भागने लगते हैं। भागो भाई, बच्चों इससे, ये तो बहुत सिखाती है। तो उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके अंदर भी और आपके पर्सन के अंदर भी। और यहाँ से कुछ एक ले लेते हैं, एनीवन, है ना, कौन सा लूँ, ये ले लेते हैं। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ठीक है, हम दोनों का डिटर्मिनेशन तो एक ही है, दृढ़ निश्चय तो हमने कर ही लिया है। मुझे गम है ज़िंदगी में, मैंने कुछ नहीं पाया, ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तो देखिए, उनको भी फीलिंग्स तो उनकी भी है ना बहुत अच्छी, लेकिन मिलने आ जाओ। जब आप मिलते हैं तो फिर वो लड़के भागने लगते हैं। आप कहते हैं क्या है ये, क्या ड्रामा है ये, ऑन ऑफ कब तक चलता रहेगा। तो वो कह रहे हैं फीलिंग में, तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल ही पागल जैसा फील करता हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, तुम मेरे पास रहो तो अच्छा लगता है। एक और कार्ड ले लेते हैं। बहुत ख़ास हो तुम, ज़िक्र हर बार ज़रूरी नहीं। और आप हैं कि आप कहते हैं कि मुझे बोलते क्यों नहीं कि तुम ही पसंद हो, आई लव यू और समथिंग लाइक दैट, कि मुझे तुम्हारे अंदर ये बात पसंद है, वो बात पसंद है, और बहुत कुछ मैं कहलवाना चाहती हूँ, लेकिन तुम कहते क्यों नहीं। ये आपके अंदर की फीलिंग्स मैंने अभी बता दी है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स यही है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कहते नहीं हैं, कहते ही नहीं है। तो गीता डेक आपको क्या ब्लेसिंग्स देते हैं।
वूम्स ऑफ मिजरी, देखिए इसमें यही बताया गया है कि जो भी कुछ है हमारे वूम्स के थ्रू सब कुछ आता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था कि आप ना अपने अंदर के सारी दुख दर्दों को निकाल दो। सुख दुख सब कुछ, ये सब कुछ ना माइंड की बातें हैं। और जो जिस भी हम वूम में जाते हैं, जो जिसको भी हम अब माता बनाते हैं, देखिए हाँ ये सच बात है। हम ये कहते हैं ना कि हमने बेटे को जन्म दिया, हमने इस बच्चे को जन्म दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो स्पिरिट ही हमें चुनती है एज ए मदर। उस वूम को, उस गर्भाशय को एक स्पिरिट आत्मा चुनती है कि मुझे इस औरत को माँ बनाना है, मैंने इस गर्भ से जन्म लेना है। तो ये बात यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रहा है कि पास्ट लाइफ में जो भी आपने गलतियाँ की हैं वो तो आपको भुगतनी पड़ेंगी। अब आप इसको ये कहेंगी मेरा पर्सन है, सोलमेट है, या जर्नी में है, या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर लाइफ जर्नी चल रही है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या फिर मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी बात चल रही है, तो आप ये कहेंगे कि ऐसा है वैसा है। जबकि असल में क्या है कि पास्ट लाइफ में जो भी आपने कर्म किए हैं, आप दोनों को एक दूसरे को ये सारे कर्म रिपे करने पड़ रहे हैं, तभी ये ऑन ऑफ की सिचुएशन हो जा रही है। नहीं तो क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते नहीं हैं, वर्क प्लेस पे मिले, हेलो हाय बाय बाय, काम हुआ ठीक है, पैसे लिए दिए, बाय बाय टाटा बाय बाय। चाहे हम उससे कभी भी ना मिले तो हमें वो अच्छा ही लगता है। हमने उससे अच्छी से बातें करी, उसने भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया, टाटा बाय बाय हो गई। लेकिन कोई कोई पर्सन हमारी लाइफ में इसलिए जुड़े रहते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख पाएँ। अब आप ये मत कहिए हमने उनसे क्या सीखे, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप, और सीख भी रहे हैं। बस आपको समझना है कि फिर हम सीख क्या रहे हैं। विंड्स ऑफ डिज़ायर यही बताते हैं कि आपके अंदर जितनी भी डिज़ायर है ना, वही सब कुछ है मुसीबत की जड़। वही सब कुछ मुसीबत की जड़ है। थैंक यू सो मच श्री कृष्ण जी, आपने मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। ये बता रहे हैं कि गॉड्स रेसिप्रोकेशन, देखिए जितनी भी डिज़ायर आपके अंदर है ना, वो जो डिज़ायर है वो उसका रेसिप्रोकेशन तो होता ही है। ठीक है, जो भी ईश्वर से, यूनिवर्स से मांगते हैं ना, इसलिए हम टैरो रीडर्स यही कहते हैं कि मांगते रहिए, एंजल से मांगते रहिए, विश करते रहिए, अफर्मेशंस देते रहिए। अब बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ मांगते रहिए, मेरा इसके साथ यूनियन हो गया है, मेरे इसके साथ शादी हो गई है, मेरा घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे घर में बच्चा हो गया है, या समथिंग जो भी आपकी डिज़ायर है, विश है, वो आप बोलते रहिए कि कि ये सारा काम हो चुका है, माई विश हैज़ बिन फुलफिल्ड, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, है ना, ये करते रहिए। लेकिन बात यहाँ पर यही नहीं ख़त्म होती। हमारी जो डिज़ायर है वो समटाइम पूरी नहीं होती। आप ये भी कह सकते हैं मैंने तो इतने पेज लिख दिए, इतनी डायरी भर दी, इतना कुछ लिख लिया, इतनी अफर्मेशन, इतनी पूजा पाठ, इतना हवन, इतना लोगों को पैसा दे दे के हवन भी कराया, वो भी कराया, लेकिन मेरी डिज़ायर तो पूरी नहीं हुई। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, हम पास्ट लाइफ से भी तो जुड़े हुए हैं ना। हमारी आत्मा जानती है कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे। असल में हमारा शरीर, हमारा दिमाग नहीं जानता, एक्चुअली शरीर भी जानता है, हमारा शरीर भी जानता है, हमारे रोम रोम छिद्र, हमारा एक एक अंग का एक एक पॉइंट हमारा जानता है कि हम कौन हैं। पिछली आत्मा थे हम, इसीलिए हमें ये शरीर मिला है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई छोटा है, नाटा है, कोई बहुत लंबा चौड़ा है। उसका रीज़न ही यही है। हम जब पिछली पास्ट लाइफ में थे ना, उसका रीज़न है हमारा ये शरीर, हमारी आँखें, हमारा बोलने का तरीका, हम जिस नक्षत्र में पैदा हुए, वही सारी चीज़ें हमारे अंदर आई। तो वही हम सोल है, हमारी सोल जानती है, हमारा शरीर जानता है हमें, हमारे डीएनए को हमारा शरीर जानता है। तभी हमारी शक्लें जो हैं दादा नानी से क्यों मिलती हैं, इसी वजह से मिलती हैं। बस आंसर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पर्सन की करंट सिचुएशन ये है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, छोड़ के चले गए हैं, बात नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं तो अच्छी बात करते हैं 10-20 मिनट, और 20-25 मिनट होने लग जाए तो छोड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं आई हेट यू, आई हेट यू, आई लव यू, आई लव यू, आई हेट यू, आई हेट यू, ये बातें चलती रहती हैं। तो अगर ऐसा चल रहा है तो ये आपकी डिज़ायर ही है जो आपको बार बार नीचे धकेल देती है, फिर पीछे धकेल देती है, फिर नीचे धकेलती है, फिर पीछे धकेलती है। तो ये डिज़ायर में बंधे मत रहिए। श्री कृष्ण जी ने यही कहा, डिज़ायर से भाग जाइए, डिज़ायर से दूर हो जाइए, जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए, जो भी रिश्ता सामने आ रहा है उसको अच्छे से निभाइए, उसको पकड़ के मत रखिए, उसको कंट्रोल मत कीजिए, मेरा है उस ऑब्सेशन में मत रहिए। आगे क्या कहते हैं, गॉड से रेसिप्रोकेशन, भगवान हमें वही देता है। मैं यही बता रही थी कि टैरो रीडर से अधिकतर ये कहते हैं मांगते रहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स हमें एज अ छतरी बना रहता है, पूरी छतरी की तरह। तो जो हम मांगते हैं ना जिस समय में, तो वो समय जो होता है वो इस तरह का होता है कि हम मांगते हैं और वो वहाँ ऊपर जमा हो जाता है। जिन भी लोगों ने वहाँ तक मांगा और वहाँ तक दुआ पहुँची, और वो वापस दुआ जो है रिवर्स होकर हमारे तक पहुँचती है। तो इसीलिए हमारी डिज़ायर समटाइम फुलफिल भी हो जाती है, समटाइम नहीं भी होती है।
हो जाती है तो हमारा वो गॉड जो है रेसिप्रोकेट कर रहा है, हमें वही सब दे रहा है जो हम हैं। जो हम मांग रहे हैं वो नहीं, जो हम हैं असल में। हम तो बड़े क्रूर हैं, ठीक है, हम नार्सिसिस्टिक बिहेव करते हैं और हम कहते हैं हे ईश्वर हमें सब कुछ दे दे, प्यार, गाड़ी, बंगला, आज्ञाकारी बहू, आज्ञाकारी पत्नी, आज्ञाकारी बच्चे। आप तो खुद नार्सिसिस्ट हैं, तो कैसे मिल जाएगा? तो हमारी वो डिज़ायर गलत हो जाती है, वहाँ डिज़ायर गलत होती है। और बाकी अगर हम बहुत अच्छे हैं, हम यहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारे दुख भी उठाए हैं, और ऐसे में भी थोड़ा सा भी मांग लेते हैं हम अपने लिए भी कम ही मांगते हैं। जिन्होंने बहुत दुख उठाए होते हैं ना, अपने लिए तो मांगते ही नहीं है, भूल ही जाते हैं। इवन 3D लाइफ में भी अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। सबके लिए कर देंगे, अपने लिए सबके लिए ठंड में भी कपड़े सबके लिए ले आएंगे, और अपने लिए तो ठंड में टूटते रहेंगे। ये सच में ये होता है। जो बहुत ज़्यादा गिवर गिवर वाली एनर्जी में रहते हैं ना, उनके साथ यही रहता है। तो फिर आप इस तरह से मत बनिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ये बताया जा रहा है कि सच झूठ का सामना कीजिए, आज को एक्सेप्ट कीजिए, अपने डिज़ायर को ख़त्म कीजिए, कम कीजिए। ख़त्म नहीं होती हैं पर कम तो करने की कोशिश कर सकते हैं। और बाकी जो आपने कर्म किए हैं ना पास्ट लाइफ में, और इस जन्म के संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये सब काम होते हैं, काम देते हैं, तो वही सब रेसिप्रोकेट होता है। तो अभी भी दुख आ रहा है तो इसीलिए कहते हैं दुख आ रहा है तो उसको एज इट इज़ लीजिए। दुख आ रहा है, ओहो ठीक है ये दुख है, कोई बात नहीं, इसको सह लेते हैं, तभी तो सुख आएगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है ना, ना दुख परमानेंट है ना सुख परमानेंट है। दुख है तो सुख है, सुख है तो फिर दुख है, अच्छा है बुरा है, बुरा है अच्छा है, सही है गलत है, ये सब चलता रहता है। ये हमारे सब माइंड की बातें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत खूबसूरत है, और आप भी अपने आप को चेंज कीजिए, वो और ज़्यादा खूबसूरत होकर आपके पास ज़रूर दौड़े चले आएंगे। यही मेरी ब्लेसिंग्स है, यही ईश्वर की भी आशीर्वाद आप तक पहुँच रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।